हम सुन रहे हैं 16 कर्ण भावनाओं के बारे में। आप लोगों ने ये सुना कि जो तीर्थंकर बनते हैं महापुरुष, वे सारे के सारे इन भावनाओं को भाते हैं। वो अपने जीवन में पर कल्याण को लेकर के उन जीवों को सुखी देखने की भावना करते हैं। जिन्होंने दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप के विनय की, जिन्होंने शील का पालन किया, उसकी महिमा को दिखाया, जिन्होंने उस संवेग की शरण में गए, कसायों को त्याग किया, उस ज्ञान की निरंतर भावना करते रहे, उन बुराइयों को ज्ञान के माध्यम से निकालते रहे। अब बात आ रही है त्याग की। त्याग का अर्थ क्या होता है? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जो जीव सारे परद्रव्यों को, मोह को छोड़कर संसार देह और भोगों से उदासीन हो जाता है, उसके त्याग धर्म होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य महाराज ने स्पष्ट कह दिया। त्याग का अर्थ कहीं दान भी लिया जाता है, दान से भी त्याग का अर्थ प्रकट होता है। और त्याग का अर्थ होता है अपने जीवन में आने वाली बुराइयों को छोड़ना, जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण होता है, उसका नाम भी त्याग है। जहां पर त्याग धर्म दो रूप से ले लिया, समझना थोड़ा सा। एक दान के रूप में ले लिया और दूसरा आत्म कल्याण के रूप में ले लिया। दान के रूप में आप लोग सभी जानते हैं कि दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। किसको दीजिए? अभी पर्युषण पर्व आएंगे, आप लोग पूजन में पढ़ेंगे कि औषधि शास्त्र, अभय, आहारा, ये 4 प्रकार के दान कहे गए हैं। और इन दानों की जो जीवन में अपना इन दानों का अंग बना लेता है देने का, कि नहीं? क्योंकि जैन धर्म में श्रावक को कह दिया कि दान और पूजा आपके लिए मुख्य है, क्योंकि ग्रह कर्म नापि निजतम कर्म विरमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुद्रमलम धावते वारी। पूज्य आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने श्रावकाचार में श्रावक के लिए इस कारिका के माध्यम से कह दिया कि गृहस्थ कार्यों में आरंभ, सारंभ, सावध्य आदि को लेकर के जो पाप होता है, उस पापों के प्रक्षालन के लिए यह श्रावक अतिथि की पूजा, दान आदि करके अपने पापों का प्रक्षालन कर लेता है। रुद्रमलम धावते वारी, जिस प्रकार खून के धब्बे को जल से धोया जाता है, उसी प्रकार से जो सावध्य, आरंभ, सारंभ का पाप हमारी आत्मा में लग जाता है, श्रावक उस पापों को किसके माध्यम से धोता है? दान के माध्यम से। हाँ, वास्तविक दान तो आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, वास्तविक दान वह है जिस दान में आदान का भाव ना हो। वास्तविक धर्म तो वह है जिस धर्म को करते हुए हमारे मन में, हमारे अंतरंग में उन सांसारिक, उन लौकिक पदार्थों की चाह न हो, उन भावी भोग आकांक्षा न हो। ये मूल कह दिया गया है। हमारे गुरु जी हमेशा कहते, क्यों मांगते हो? तुम तो अपना कार्य किए जाओ। गीता में भी कह दिया श्री कृष्ण ने, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। अरे जब वृक्ष लगाया है, बीज बोया है, तो फल तो अपने आप मिलेगा। पंडित जी सुन रहे हो? समझ में आ रहा है क्या कहा? आपने बीज बो दिया किसान ने, और देखो सीधी सी बात है, कितनी बड़ी बात है, प्रकृति हमें कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है। किसान अगर बीज बो देता है और उस बीज की वो देखरेख भी नहीं करता, मान लो कुछ नहीं करता है, बो करके यूं ही छोड़ देता है जब उसका समय आता है, और बिना देखरेख के भी वह बीज इतना फल दे देता है कि उस बीज का मूल्य तो निकल आता है, साथ ही किसान को खाने योग्य फल भी मिल जाता है। बीज की अगर वह देख रेख कर दे, उसकी साथ संभाल कर ले, उसे संस्कारित कर दे,
उस पे आने वाली बीमारियों को रोक दे, तो फिर इतना आ जाता है कि वह तो खा ही लेगा, साथ में अन्य लोगों का भी पेट भर देगा, साथ में उसके माध्यम से कुछ और राशि वह प्राप्त कर सकता है। अगर नहीं रक्षा करता है, नहीं देखरेख करता है, तो बीज अपना फल उस बीज के रूप में इतना दे देगा, इतना दे देगा कि किसान भूखों नहीं मरेगा, बीज भी निकल जाएगा और उसके खाने योग्य पदार्थ भी निकल आएगा। ये है हमारे लिए सबसे बड़ा उपदेश है। हम अगर धर्म की क्रियाओं को करते हैं, हम त्याग को करते हैं, तो निश्चित है उस त्याग का प्रतिफल हमें निश्चित ही मिल जाएगा। इसीलिए यथाशक्ति, क्या कह दिया हमारे यहां, त्याग और तप के विषय में यथाशक्ति विशेषण लगा दिया आचार्यों ने। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति को नहीं छुपाइए। आप त्याग करने में बिल्कुल भी शक्ति को नहीं छुपाइए, क्योंकि दान तो बीज है, और बीज नहीं बोगे संसार में तो कैसे होगा आपको उस धान्य का प्राप्ति। उस प्राप्ति के लिए, उन भोगों को भोगने के लिए पहले आपको दान देना आवश्यक है। भोगो दानाद उपासनात पूजा, ये भी कह दिया आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज जी ने। अगर तुम भोग चाहते हो तो दान दो। किसको दान दो? सत्पात्रों को दान दीजिए। आप जो सत्पात्र आपके लिए कहे गए हैं उन्हें दान दीजिए। आज इतने बड़े बड़े क्षेत्र भारत देश में जैन समाज के विद्यमान हैं। ऐसी ऐसी मूर्तियां रत्नों की बना करके उन श्रेष्ठियों ने अपने दान का एग्जाम्पल दे दिया, अपनी उदारता का उन्होंने परिचय दे दिया कि देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और न मेरा कुछ है। मैं तो इस संसार में आया हूं, तो इस संसार में आना ही, इस कुल का प्राप्त होना ही यह बता रहा है कि मैंने पूर्व में बहुत पुण्य का संचय किया था, और उस पुण्य संचय के उदय से आज मेरे पास में सारी अनुकूलताएं हैं। मैं वैभववान हूं, मैं पद प्रतिष्ठा मेरे पीछे घूम रही है, धन संपदा मेरे चरणों में लौटती है, और मैं अगर इस धन का उपयोग धर्म के अनुसार कहे हुए कार्यों में नहीं करूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कौन हो सकता है। बस सम्यक दृष्टि को इस बात का ज्ञान रहता है, इसलिए वह अवसर की तलाश में रहता है कि कब अवसर मिले और कब हम अपनी धन संपदा का प्रयोग करें। उन्हीं के प्रयोग का प्रतिफल आज ये तीर्थ क्षेत्र हैं। आज आचार्य श्री के माध्यम से, बड़े महाराज के माध्यम से जिन जिन तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार किया, नए क्षेत्र बनाए, सारे के सारे क्षेत्र आज किसकी यशोगाथा कह रहे हैं? महाराज की नहीं कह रहे हैं, धर्म की कह रहे हैं। आज कोई भी क्षेत्र में आप जाओगे क्या कहोगे? ये जैन तीर्थ है। भले उस तीर्थ को किसी ने भी बनाया हो, कोई भी साधु उस तीर्थ का निर्माण कर रहा हो, वो सारे के सारे तीर्थ कालांतर में जैन धर्म की गाथाएं गाएंगे। आज हजारों वर्ष पूर्व जहां जहां तीर्थ बन गए, जो जो निर्माण स्थली तीर्थंकरों की थी, उन पर जिन्होंने निर्माण करा दिए, प्राचीन मंदिर जो मिल रहे हैं, आज ये किसकी गाथाएं कह रहे हैं? पंढरपुर के बड़े बाबा से लेकर के दक्षिण में गोमटेश बाहुबली भगवान तक की जो मूर्तियां हैं, और इन मूर्तियों को जिन श्रेष्ठियों ने बनाया, आज भी मूर्तियां क्या कह रही हैं? उन श्रेष्ठियों का नाम तो इतिहास में अमर है ही, लेकिन साथ ही साथ उनके त्याग का परिणाम देखो कि आज तक जैन धर्म जिंदा है। ये मूर्तियां बिना बोले सब कुछ बोलती हैं। ये मूर्तियां बिना कहे जैन धर्म की पताका अपने हाथ में लेकर के चल रही हैं। पता नहीं सदियों सदियों से ये मूर्तियां हमारे धर्म का नेतृत्व कर रही हैं। ये सब आपके दान का प्रतिफल है। इसीलिए तो मैं कई बार कहता हूं, मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि आज जैनियों को, जितनी जैनियों की जनसंख्या भारत में है,
कायदे से प्रत्येक जैनी को परिवार में जितने मेंबर हैं, सुन रहे हो ध्यान से, काम की बात समझ में नहीं आती है, फालतू की बातें करो तो सुनने लगते हो। छोड़ो सब काम, पहले सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बाद में खाना नाश्ता करना है। सुनो, आचार्य श्री कहते हैं, इस भारतवर्ष में जैन संप्रदाय की जितनी जनसंख्या है, कायदे से प्रत्येक मेंबर के हिसाब से एक एक मूर्ति सभी जैन समाज के व्यक्तियों को बैठानी चाहिए। क्यों? तुम तो धर्म का नेतृत्व नहीं कर सकते, तुम तो पापों में लिप्त हो, विषय भोगों में लिप्त हो, संसार के कार्यों में इतने व्यस्त हो, इतने अभ्यस्त हो कि तुम्हें धर्म करने का बिल्कुल भी आज समय नहीं मिल रहा है। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चलो उस कक्षा में अपन पहुंचते हैं जिस कक्षा के अंदर हमारी जिंदगी की उन समस्याओं पर विचार किया जाता है, किया जा रहा है, जिनके कारण से हम अपनी जिंदगी के जीने का आनंद नहीं ले पा रहे। और वो इतनी छोटी समस्याएं हैं जिनको दूर करने के लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, वो स्वयं की खुद की भूल से उत्पन्न हुई है। तो वो स्वयं को ही दूर करना है। जिस समस्या का समाधान मैं स्वयं हूं, उस समस्या को समस्या क्यों माना जाए? क्योंकि जब समाधान ही मेरे पास है तो समस्या मानना ही नहीं चाहिए। पहली बात, समस्या वह कहलाती है जिसका समाधान मेरे हाथ में ना हो, पराधीन हो। और पराधीन जो समस्याएं होती हैं वे जरूर समस्याएं हैं, उनके समाधान मैंने बहुत कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरी एक नीति है और नीतिकारों से मैंने सीखा है, जो समस्या ही नहीं उसको समस्या मानना और उसके समाधान के लिए दुनिया में दौड़ना निरी मूर्खता है। उसके समाधान, ऊपरी बाधा है ही नहीं, वो झाड़ा लगाने के लिए दौड़ रहे है तो फिर भी ठीक है ही नहीं, वो झाड़ा लगाने छोड़ रहे, ठग लेगा तुम्हें कोई। जो समस्या नहीं है उससे बड़ी समस्या खड़ी कर देगा तुम्हें। भारत देश में 90% समस्याएं जो है ही नहीं वो मान रहे हैं, लोग तुम्हें बुद्धू बन के ठग लेंगे। वो ठग लेंगे, वो कहेंगे हाँ 99.5 देवता तुम्हें लगेगा, क्योंकि वो जानते हैं मूर्ख है, इसको देवता है ही नहीं, फिर भी इसकी धारणा, इसके परिवार की धारणा, सब धारणा बनाए बैठे हैं, इसको कोई ऊपरी बाधा है। ठगे जाओगे मानो। थोड़ा अच्छी तरह विचार करो। हर व्याधि का लक्षण है। अभी कोरोना चल रहा है, बार बार वो लक्षण बता रहे हैं। यदि तुम्हें जुकाम हो रहा है, फीवर आ रहा है और 3 दिन से उतर नहीं रहा है, तो आप तुरंत निकटवर्ती डॉक्टर के पास जाइए। लक्षण बता दिया, एक हमें लक्षण दे दिया। अब ये लक्षण के बाद भी हम नहीं चेते तो बहुत, कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है। कोरोना ने बड़ा रूप ले लिया है आपकी भूल के कारण, क्योंकि आप इस बीमारी को सीरियस मान ही नहीं रहे। इस बीमारी के जो जो सिस्टम बताए जा रहे हैं वो आप फॉलो नहीं कर रहे। है ही नहीं बीमारी है। मैं तो कह रहा हूं कि जो सिस्टम बताया जा रहा है, एक बीमारी है जो अंदर से उत्पन्न होती है, जो वायरस होती है। और ये वायरस तो इतना बेचारा सीधा साधा है, दुनिया के हर वायरस को हमने देखा
क्योंकि हवाओं में उड़ के आ जाता है, पशुओं के माध्यम से आ जाता है। लेकिन ये वायरस तो कह रहा है कि बस तुम थोड़ी सी सावधानी रखो, क्योंकि मैं भीड़ पसंद नहीं करता हूं। बस इतनी सी बात है। उसके एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन जिनका होता है ना, वो भीड़ में अपना मकान नहीं बनाते, वे खुली कॉलोनी में जाते, जहां खुला हो, फार्म हाउस हो, खुला मैदान हो, चारों तरफ पार्किंग को जगह हो, सड़कें हो, वहां ज्यादा अच्छा है। छोटी गलियों में आज कोई मकान नहीं बनाता। कोरोना भी यही कहता है कि मुझे थोड़ा खुला मैदान चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं कि जनसंख्या इतनी सघन होकर रहे। कितनी सरल दवाई दी, कितनी सरल दवाई दी। मैंने आज तक इतनी सरल बीमारी कोई देखी नहीं, इतना सरल कीटाणु देखा नहीं, इतनी सरल बीमारी किसी में नहीं देखी जितनी छुआछूत की बीमारियां हैं। वो कहता है आप हर व्यक्ति 6 फीट दूर रहिए, बस आप लोग बचे रहोगे। अब बताओ कितना सरल है। 6 फुट दूर रहना, जो ज्यादा नहीं रहना। कहां बुरा कर रहा है बेचारा। वो कह रहा है 6 फुट तुम दूर रहोगे और बीमारी नहीं आएंगी, बढ़िया ऑक्सीजन लोगे, बढ़िया अच्छी तरह जियोगे, 6 फुट दूर रह जाओ। अब 6 फुट दूर ही नहीं रहे। देखो ये 5 और 6 बैठे, 6 फुट की दूरी नहीं है। और सबके पास शायद मोबाइल, सबके पास होंगे मोबाइल, है ना। और जब जब मोबाइल लगाते हो बताते हो आवाज आती है 2 गज की जब दूरी बना के रखो। इतने से नियम से महानुभाव, इतनी सी सावधानी से यदि हम बच रहे हैं इतनी भयंकर बीमारी से, तो इससे सरल रास्ता और कौन सा चाहिए? कौन सा सरल रास्ता चाहिए बताओ। महात्मा कह रहे 6 फीट की दूरी बना के रखो, बस एक बात। दूसरी बात, कितनी सरल दवाई है इसकी, मास्क लगा के रखो बस। ये तो जनरल नॉलेज की चीज है भाई। एक दूसरे की वाष्प को दूसरे को मत जाने दो, मास्क लगा के रखो। तीसरा उसने कहा कि हर चीज को छूने की आदत छोड़ दो। भारतीय में सबसे ज्यादा छूने की आदत है। मैंने एक दिन यहां से सुरेश पटवारी को भेजा, मैंने कहा देखो वो बल्ली को थोड़ा ऐसा कर, वो उनको उधर कर दो। वो बिल्कुल जाके सीधे पहले बल्ली पकड़ ली। हम उसी से दूर कर रहे हो, पकड़ ली उन्होंने बल्ली। वो आदत बनी हुई है। भारतीय व्यक्ति के हाथ पैर बहुत चलते हैं और कोरोना को पसंद नहीं है। वो कहता है तुम जैन दर्शन के साथ हाथ मुंडा पाए मुंडा, हाथों पैरों कम चलाओ, व्यर्थ की वस्तुएं क्यों छू रहे हो। महावीर ने यही कहा था, किसी वस्तु को छुओ तो नहा धोकर के 16। यही है जो हमारे महावीर ने 16 कहा था। कोरोना से उसे कह दिया कि आप अपने आप में शुद्ध रहो, हाथों को बार बार धो, साफ रखो। वो हमारे नाम से 16 था। हमारे नाम से था एक दूसरे को टच मत करो। 16 में यही होता है। भोजन करने के पहले, भोजन करते समय किसी को छुओ मत, अशुद्ध वस्तुएं मत छुओ। कोरोना वही चीज कह रहा है। आज 50 लोगों ने कह दिया कि यदि सारा विश्व जैन फिलॉसफी को मान ले तो कोरोना आज भी दुनिया से भाग सकता है। जैन फिलॉसफी, जैन आचार विचार को, जैन सिद्धांत को कोई मान लेवे और सारा विश्व जैन सिद्धांत का फॉलो कर लेवे, ये बीमारी होगी ही नहीं। ये बीमारी हो रही है हमारी भूल से। जैनियों में तो जितनी बीमारी हो रही है, ओवर कॉन्फिडेंट, मुझे कुछ नहीं है, मुझे कुछ होता ही नहीं, वो तो मैं यूं जुकाम हो गया मुझे होता है, और खूब धड़ल्ले से खूब घूम रहे हैं, खूब जम के सब्जियां लेने जा रहे हैं, खूब बाजार में घूम रहे हैं, सारा पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं। महिलाएं जनरल स्टोरों पर जाकर के घूम रही हैं, कुछ नहीं, हमें कुछ होता ही नहीं। दो सबसे बड़ी कमी बन रही है। एक तो उसको लिए पहले भी सावधानी नहीं, होने के बाद भी अपन को कुछ होता ही नहीं, जब तक लंग्स खराब हो जाते। कोई भी हो, चाहे वो बेनाडा जी हो, चाहे अभी किशनगढ़ के प्रेम बैद जी हो, अभी जिन जिन के लिए हमने सुना है, सबका यही कारण है। एक व्यक्ति को तो मैंने जैसे कहा, मैंने कि जांच करा के आओ,
उन्होंने कहा महाराज जी आप भी क्या बात करते हैं, डॉक्टर लोग हैं सब, हमें कुछ नहीं होता, हम अभी ठीक हो जाएंगे 3 दिन में। 3 दिन में लेट का परिणाम ये निकला कि 5% लंग्स प्रभावित थे 3 दिन पहले, और 3 दिन बाद 85% हो गया। 3 दिन पहले यदि वो चला जाता है तो 5% में निपट, 15% में निपट जाता है, 5% में निकल, अब 80%, 85% हो गया। तो ये कोई समस्याएं नहीं है। हमारी बहुत जिंदगी की जो बहुत सारी समस्याएं, कोरोना से बचने के सिस्टम को अपना लें तो समस्या ही पैदा नहीं। हम उनको समस्या मान करके जीते हैं और बाद में कहते कोई मेरी समस्या दूर कर दे। कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। जो स्वयं अपनी समस्या को सावधान नहीं है उसकी दवाई दुनिया में बनेगी नहीं, चिंता मत करना, क्योंकि उसकी दवाई यही है, दूसरी दवाई नहीं। अब दुनिया ठगने वाले लोग दवाई बनाएंगे, तुम करते रहना, मरते रहेंगे लोग। अपनी जिंदगी को संभालो, बहुत मूल्यवान जिंदगी है तुम्हारी। तुम उन समस्याओं को खोजो जो समस्याएं है ही नहीं। तुम ऊपरी बाधा के चक्कर में मत पड़ो, तुम सीखो इसके के लिए कहीं कोई अंतरंग से कोई बीमारी तो नहीं है। जो 2 दिन से मैं बता रहा हूं तुम्हारे लिए, 50% से ऊपर की समस्याएं हमारी व्यर्थ हैं। और कल मैंने बहुत विस्तार से बताया था, इस कलयुग में, इस 21वीं सदी में सबसे ज्यादा जिंदगी की समस्या बने हैं उसके उपकारी लोग, जो तुम्हारे गार्जियन हैं, तुम्हारे संरक्षक हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को बचाने वाले हैं, जो तुम्हारा सहयोग करते हैं। आज वे तुम्हारे लिए समस्या बन चुके हैं। बेटे को माँ बाप समस्या है, बूढ़े हो गए। बहू को सास ससुर समस्या है, भाई को भाई समस्या है, भाई को भाई समस्या है। कल मैंने पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे के प्रवचन में एक एक चीजें गिनाई थी, और आप लोगों ने कहा था प्रकृति ने तुम्हें माँ बाप दिए थे समस्या समाधान के लिए, आज वे तुम्हें समस्या बन गए। प्रकृति ने तुम्हारे लिए घर दिया था, आज वही घर तुम्हारे लिए समस्या बन गया। प्रकृति ने तुम्हें भोजन दिया था भूख मिटाने के लिए, आज वही भोजन तुमने इस तरीके से कर लिया कि वो समस्या बन गया। पेट में दर्द हो गया, दस्त हो गया, वो दिया था अच्छे के लिए, लेकिन तुमने उस खाने की विधि भूल गए, कुछ ज्यादा खा लिया। जो भोजन अच्छे के लिए था वो समस्या बन गया। ऐसी कितनी चीजें हैं तुम्हें दुनिया के लिए जो तुम्हारे लिए खुद की समस्या बनता है। और उपकारी समस्या सबसे खतरनाक, कल का प्रवचन हर व्यक्ति के लिए सोचने के लिए मजबूर करता है। तुम इतने निकृष्ट हो गए, तुम इतने गिर गए कि तुम्हें उपकारी समस्या बनने लगा। मां बाप से उब गए तुम, मां बाप से थक गए तुम। एक मां बाप बेटे को रोटी खिलाते बिना कभी जिंदगी में नहीं थकता। एक मां बेटे को सेवा करते हुए कभी नहीं थकती, कभी देखा ही नहीं मैंने थक गई। लेकिन कितने बेटे हैं जो माँ बाप को रोटी खिलाने में थक गए, उनकी सेवा करने में थक गए, उनका खर्चा देने में थक गए, उनकी उंगली पकड़कर मंदिर ले जाने में थक गए। भार दिख रहा है, भार। मालाएं फेरते हैं लोग कि हे भगवान माँ बाप को जल्दी उठा लो, अब मेरे बस की बात नहीं है। बंटवारे कर देते हैं कि मैं ही क्यों करूं, दूसरे भाई के बाद भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मैंने एक दिन इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन दिया, तो प्रवचन के बाद शाम को सुनाया, बोले महाराज जी आपने जो हुबहू सुनाया है इसी प्रवचन के ऊपर, ठीक इसी प्रवचन के ऊपर एक पिक्चर बनी है। मैंने कहा वो तो ये सामान्य विषय, बागवान, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है।
भाई मैंने देखी नहीं, गड़बड़ मत करना नहीं तो मामला, क्योंकि अभी नई पिक्चर पुरानी हो तो बात अलग है। लोगों ने सुनाया, लोगों ने कहा महाराज जिंदगी का यथार्थ सत्य जैसा आपने प्रवचन में रखा है वैसे ही उस पिक्चर में यथार्थ सत्य रख दिया। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो इस पिक्चर को देखने के समय रोए नहीं, रोए गए। इस ढंग का प्रश्न, वैसे ही अमिताभ बच्चन की पिक्चरें हिट होती है, उनकी जो रहसल है, उनका जो ग्रुप है, आज पहला हीरो है जो जब से शुरू हुआ है आज तक वो हिट ही हिट है। इस उम्र में हिट है, इतनी उम्र में कोई हिट नहीं होते। बिग बॉस जो भी हो, आज भी हिट। बताते उसमें जिंदगी का ऐसा सत्य प्रस्तुत किया कि देख के दुनिया आश्चर्य, और हर व्यक्ति प्रैक्टिकल मान रहा है उसको। देखने वाला हर व्यक्ति कह रहा है ये तो मेरे घर में हो रहा है, ये तो मेरे रिश्तेदार में हो रहा है, ये तो मेरे पड़ोस में हो रहा है। लोगों ने कहा ऐसा कोई भी दुनिया का इंसान नहीं है जिसने उस पिक्चर को प्रैक्टिकल रूप में अनुभव ना किया हो। कोई भी इंसान विश्व के अंदर जिसने इसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया हो। पिक्चरें होती हैं, काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक जिया जाता है, काल्पनिक गाड़ी घोड़ा दौड़ाए जाते हैं, शक्तिमान जैसे काल्पनिक गाड़ी दौड़ाई जाती है, ऊपर पहाड़ से पटकी जाती हैं, शक्तिमान बुलाया जाता, सब काल्पनिक हो सकता है। लेकिन वो पिक्चर बताते लोग प्रैक्टिकल है। विश्व का एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इस पिक्चर में जो कुछ हुआ है वो उसके जीवन में कभी अनुभव नहीं आया। कभी स्वयं के अनुभव में, कभी अपने रिश्तेदारों के बीच में सुना है, देखा है, कभी पड़ोस में देखा है, यानी कहीं ना कहीं ये घटना घटी है और सबको मालूम है। अब इस समस्या का समाधान जैन आगम कहता है ऐसे लोगों की समस्या का समाधान मत करना तुम, क्योंकि है ही नहीं समाधान। समाधान मत करना है, ऐसे है ही नहीं समाधान। ऐसे लोग समस्या लेके, आजकल मैं समस्याओं से पूछ लेता हूं, कई लोग आते हैं आशीर्वाद देना, आजकल पहले तो मैं दे देता था, बड़ा परेशान और बदनाम हो जाता क्योंकि समस्या दूर नहीं होती थी। तुम कहते महाराज आपके आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ। शांति धारा भी आजकल मैं पूछ पाछ के करता हूं, काय की शांति धारा करा रहे हो? बोले हम मियाँ बीवी में दोनों में नहीं पढ़ता, मैं नाम ही नहीं पढ़ता। मैंने कि उपद्रव मोड़ लेना, फालतू शांति धारा बदनाम और हो जाएगी। मियाँ बीवी का झगड़ा कभी 3 काल में 1000 नहीं 1 लाख शांति धारा करो, कभी मिटना ही नहीं है, क्योंकि वो मियाँ बीवी की शांति धारा है। अब समस्या है दोनों ही, हो ही नहीं सकती। मैं कभी नहीं कराता। कई लोग आके कहते हैं महाराज जी एक शांति धारा कराने में, बोले हम दोनों में बनती नहीं शांति हो जाए। मैं कराता नहीं, मैं नाम ही नहीं पढ़ता। मैं तो कहता भैया शांति धारा बदनाम हो जाएगी। कई लोग कहते महाराज माँ बेटे में नहीं बनती, पिता बेटा समस्या बन गए दोनों, मैं शांति धारा कराता ही नहीं। मैंने कहा समस्या सुलटेगी नहीं, सुलट ही नहीं सकती, है ही नहीं इसका समाधान। आशीर्वाद देते समय पूछे तो समस्या क्या है तुझे? ऊपरी बाधा को तो मैं गिनते ही नहीं, क्योंकि फ्रॉड है। जो लोग ये कह के आते हैं कि महाराज मुझे ऊपरी, मैंने आज तक कभी किसी ऊपरी बाधा निवारण की शांति धारा नहीं कराई। धोखे से कोई लिख दिया हो नाम पता नहीं, बुद्धिपूर्वक तो नहीं कराए। ऊपरी बाधा निवारणार्थम मैंने नहीं कराई। हाँ इतना जरूर बोलता हूं, नकारात्मक ऊर्जा निषेधार्थम, खंड खंड नकारात्मक ऊर्जा देता हूं। कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो खंड खंड हो, समाप्त हो जाए। तो वो नकारात्मक ऊर्जा अलग है और ऊपरी बाधा अलग है। नकारात्मक ऊर्जा तो एक पेड़ से भी मिल सकती है, एक पत्थर से भी मिल सकती है, एक दीवार से भी मिल सकती है, वास्तु भी दे सकती है, आकाश के तारे भी दे सकते हैं, कहीं से भी मिल सकती है। लेकिन ये ऊपरी बाधाएं कि हमें इतने भूत लग गए, इतना ये लग गए, ये सबकी कोई मतलब नहीं, ये है ही नहीं, समस्या ही नहीं है। इसलिए कल जो बात मैंने कही थी महानुभाव, सब लोग अपनी जिंदगी में एक दिन टटोलो
कहीं तुम्हारे लिए उपकारी तो समस्या नहीं बन रहा है। और समस्या करते करते अपन मंदिर तक आए थे। कहीं तुम्हारी जिंदगी में मंदिर तो समस्या नहीं बन गया। कहीं कमेटी बैठ कर निर्णय अब मंदिर का क्या होगा। हम घर छोड़ करके जा रहे हैं, गांव छोड़ के जा रहे हैं, अब मंदिर का क्या होगा। सावधान, जो मंदिर तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे उपकार के लिए बनाया था, आज वो तुम्हें समस्या बन गया है। मत बनाओ समस्या, मत बनाओ समस्या, वहीं रह जाओ। मत भागो मंदिर छोड़ करके। मैं मंदिर छोड़कर नहीं भाग सकता, क्योंकि ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया है, और हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ मंदिर हम छोड़ के नहीं जाएंगे। महाराज जी, आप समझने रहे बात कराने। आप ये बात कहते समय वर्तमान परिवेश से परिचित नहीं है। मैं हूं, लेकिन मैं फर्स्ट बता रहा हूं, एक बार तो मंदिर के खातिर रुकने का भाव तो करो। करो, जाना था तुम्हें, तुम्हारा अच्छा व्यापार चलता है, शहर में जाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा, मां तुम इसलिए नहीं गए कि मैं मंदिर को नहीं छोड़ सकता। एक बार कर लो, मैं तुम्हें भेज दूंगा, चिंता मत करना, पर तुम एक बार कह दो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा मंदिर है। करो तो सही। एक बार मैंने एनआरआई वालों को उपदेश दिया था कि तुम्हारा इतने बड़ी सस्ती चीज, आप सर्विस करने के लिए, नौकरी के लिए आप तैयार हुए, यहां 5 लाख का पैकेज था, विदेश जाओगे तो 50 लाख का पैकेज है। कोई भी सर्विसमैन, कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यक्ति, यदि वो यहां 5 लाख रुपया कमाता है और यदि वही व्यक्ति विदेश जाता है तो 50 लाख रुपया कमाएगा एक महीने में, मंथली में। कितने लोग हैं जो विदेश चले जाएंगे, कितने लोग हैं जो यहां रह जाएंगे? 99% चले जाएंगे। मुझे डर है कहीं तू भी नहीं चला जाए, क्योंकि वहां मान लीजिए उन्होंने कहा कि यहां इसका दूसरा लोभ, पैसा को तो नहीं आएगा, ये तो मुझे दावा है, ये पैसे का लोभ ही तो है नहीं, लेकिन एक लोभ जरूर इसको है कि यहां भजन सुनने वाले 5 हैं और वहां 5 लाख है, तो को भाग नहीं जाएगा। महाराज जी मैं तो जा रहा हूं, एक में डर है इसका, बस यहां इसके 5 सुनेंगे, वहां 5000 कह रहा हूं, एक कौतूहल है। कितने % लोग हैं जो 5 लाख और 50 लाख के डिफरेंस में 50 लाख स्वीकार कर लेंगे? बहुत बड़ा मैं गणित बना के दे रहा हूं तुम्हें, लेकिन 5 लाख वाले में कोई जो व्यक्ति रुका, उससे पूछा पागल है क्या तू? 5 लाख? बोले नहीं, यहां मेरे मां बाप हैं, और जो चले गए छोड़ के 45 लाख रुपए उन्होंने मां बाप को छोड़ दिया। 45 लाख के डिफरेंस ने मां बाप को छोड़ दिया। बोले मां बाप छूटेंगे, उनके बुढ़ापे में क्या होगा? वो नहीं जाएंगे विदेश, वो नहीं जा सकते विदेश, जाएंगे भी नहीं, वीजा भी नहीं मिलेगा, तुम ले भी नहीं जाओगे, और ले भी नहीं जाओगे। पापा अब मैं क्या करूं, अब बाल बच्चों का सवाल है। पापा देखो 50 लाख मिल रहे, आपने तो सदा मेरा हित चाहा। देखो पापा को उपदेश दे रहा है, पापा आपने तो सदा हमारे लिए त्याग किया है, आप तो त्याग की मूर्ति है। अभी महाराज त्याग को प्रवचन दे रहे थे ना, आपको तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा। इस त्याग से नहीं होगा महाराज। कह देगा वो छोकरा, कह देगा। यदि मान लो अपना प्रवचन अपन कह रहे हैं, जो दूसरों के लिए त्याग करता है वो तीर्थंकर बनता है, वो ये नहीं सुनेगा कि ये परमार्थ का त्याग है। वो पापा से कह रहे, पापा महाराज जी कह रहे थे आज, जो दूसरों के लिए त्याग करता है वो तीर्थंकर बनता है। आप तो तीर्थंकर बनोगे, हमें जाना तो पापा देखो 50 लाख का सवाल है। चलो ये ठीक है, उन बापों से भी मैं कहता हूं, पापा हम आपसे छूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अरे मूर्ख, छूट जाना क्या फर्क पड़ता है, मोह मत कर मेरे से। मुनि बनेगा तो नहीं कहेंगे मेरे से मोह मत कर। एक बेटा मुनि बनता है तो नहीं कहते बेटा क्या कर रहा है, पापा मैं मुनि तो बन रहा हूं,
लेकिन मम्मी पापा आपकी याद आएगी, आपको मैं बहुत चाहता हूं। तो कोई मम्मी पापा ये नहीं कहा बेटा मूर्ख, बन जा मुनि, मेरी याद छोड़, मेरी चिंता छोड़। पापा आपका बुढ़ापे में क्या होगा? बावला कहीं का, मेरा क्या होगा? क्यों चिंता करता है मेरी? तुम अपनी आत्मा की साधना कर, आत्मा का कल्याण कर, मेरी चिंता मत कर, मेरा क्या होगा, मेरा सब ठीक होगा। मेरी चिंता मत कर, मेरा सोच मत कर, मेरी समस्याएं मत बना, मेरा बुढ़ापा कैसा निकलेगा ये मत सोच, तू जा। ऐसे कितने माता पिता हैं जो बेटे के मुनि बनने पर उसको निर्मोही बनाएंगे। तो मेरी चिंता करता है, मेरा तो देख उल्टा और बोले, मेरी कुंडली में बुढ़ापा लिखा ही नहीं, मैं चलते फिरते ऊपर जाऊंगा तो मुनि महाराज बन जा। बल्कि ऐसे लोग कहते दिखे हैं, तुम्हें इसलिए पैदा किया था, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? नरकों में जाओगे मुनि बन करके। एक घर छोड़ने वाले बाप ने ऐसी कहा, नरकों में पड़ोगे, दुर्गति में। मुझे बुढ़ापे में कौन रोटी खिलाएगा, मेरा सेवा कौन करेगा? मैंने इसलिए जन्म दिया था, मैंने इतना खर्चा किया, इतनी बड़ी रामायण सुनाई, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे कष्ट नहीं उठाए। जन्म के पहले मनौती मांगी, हो ही नहीं रहा था, मेरे यहां संतानें नहीं थी। सुकौशल की मां यही तो कहती, उलाने देती, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने तेरे लिए मनौतियां मंगाई, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तेरे लिए मैंने पति खो दिया, तेरे लिए मैंने धर्म खो दिया, तेरे लिए मैंने ये खो दिया, और तू जा रहा है दुर्गति में पड़ेगा। ऐसा उलाना देते। ऐसे कहते हुए मैंने खुद अपने कानों से सुना है। हमारे संघ में आचार्य महाराज को ये सब सुनना पड़ते हैं, हमारे आचार्य से कोई खूब सुनना पड़ते, जम की बद्दुआएं देते हैं। जितने जितने त्यागी व्रत लेते हैं, पूरे तो नहीं, लेकिन हाँ 75-80% बच्चों की माँ बाप बद्दुआएं देते हैं आचार्य जी को। एक ने तो इसका एक बहुत कठोर शब्द बोला था, तुम वही हो, तुमने अपना घर बर्बाद किया और हमारा बर्बाद करने आ गए यहां पर। आचार्य सामने, मेरे सामने की बात, तुमने अपना घर बर्बाद कर दिया, सारा घर उजाड़ के रख दिया, तुम निकले भाइयों को निकाल दिया, और अब सब हम लोग घर बर्बाद करने आए हो। और आंख आचार्य श्री मुस्कुराते रहे। मैंने कहा आचार्य श्री क्यों दलाली में काले हाथ कर रहे हो, क्या लेना देना है? बोले ये शब्द ये दुनिया कह रही है, ये शब्द तो मैंने अपने उस बाप से सुने थे जिन्होंने हमें पैदा किया था। कॉमन वर्ड है। मैंने क्या बात करते हो? बोले हाँ, जब इन दोनों को व्रत की पता चली थी कि इन दोनों बच्चों ने, तो मल्ली सागर ने यही कहा था, तू निकला तो निकला, इनको और निकाल रहा है। तो बोले तो जब जन्म देने वाले तो दुनिया का नहीं थे, ये तो महावीर की माँ बाप ने भी महावीर को कहा, ये तो सुनना पड़ेगा, कॉमन प्रोसेस है। हर व्यक्ति ने यही कहा, सुनते रहते, कभी ये नहीं सोचते हैं। मैंने बहुत कम माँ बाप देखे जो बेटे से कहें बेटा मेरे कारण से, मैं उन माँ बापों से पूछना चाहता हूं जो बेटों को बैठाल के कहें बेटा यदि तेरा मुनि बनने का भाव हो तो मेरे कारण रुकना मत, मेरी चिंता मत करना, मेरे बुढ़ापे का सोच मत करना, मेरे संबंध में कुछ विचार नहीं करना, चिंता मत करना, मैं अपनी जिंदगी निकाल लूंगा। मैं झूठी बोल देना मेरे पास ये व्यवस्था है, मेरे पास ये व्यवस्था है, देख मेरी कुंडली में कोई बीमारी है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो मुनि जरूर बन जाना, बनना हो तो मेरे लिए मत रुकना। ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन दुर्लभतम दुर्लभ। पर ऐसे कहने वाले कितने हैं जो बेटा विदेश नहीं जाना चाहता, विदेश पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहता, विदेश कमाने के लिए नहीं जाना चाहता है,
क्यों, उससे पूछा क्यों नहीं जाना चाहते बेटा? मम्मी पापा मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं पढ़ाई करूंगा लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा विदेश, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो माँ बाप समझाते हैं उसको, बेटा मूर्ख है तू, मेरी चिंता कर, मेरे कारण से तू रह रहा है, जा। यानी एक बेटे को 45 लाख रुपए के लोभ में बेटे से अलग रहना पसंद कर लिया माँ बाप ने, अकेले रहना पसंद कर लिया, छोड़ दिया, चला जा विदेश, तू कमा पैसा, अपनी जिंदगी को सुखी बना। दोनों तरफ कह रहा हूं, मां बाप ने छोड़ दिया, उधर बेटे ने मां बाप को छोड़ दिया समझा कर। 5 लाख रुपए में पेट तो भर जाता, मम्मी पापा साथ रहते तो मम्मी पापा के साथ रहता। दूसरा 5 लाख रुपए में मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? वहां 50 लाख तो है लेकिन वहां जिनेंद्र देव का मंदिर नहीं है। समझना भाई, बहुत बड़ी बात है। कितने लोग हैं जो 45 लाख रुपए लोभ में मां बाप को छोड़ के चले जाएंगे, वो चले गए, और कितने लोग हैं जो 45 लाख को ठुकरा करके 5 लाख रुपए के खातिर मां बाप के साथ रहेंगे। परसेंटेज आप लोग लगा लेना, इनका परसेंटेज थोड़ा बहुत निकलेगा, 5% निकल आएगा। अब 1% कह रहा हूं, उस पे बनाना परसेंट। कितने लोग हैं जिनका 45 लाख रुपए के कारण विदेश जाएंगे, मंदिर छूट जाएगा, वहां मंदिर दर्शन करना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, मंदिर नहीं मिलेगा ही नहीं वहां। और वो अभी बाद में करा, उनका परसेंटेज बाद बना रहा, परसेंटेज बना रहा, थोड़ा परसेंट बना रहा। और मंदिर यहां मिल रहा है 5 लाख रुपए में। कितने लोग मंदिर के खातिर 45 लाख को ठुकरा देंगे, और कितने लोग 45 के खातिर मंदिर को ठुकरा के चले जाएंगे। इसका उनका तो 5% बता ही दिया था, इसमें तो शायद 1-8% आ जाए। पूछो ना थोड़ा कि तुम विदेश जा रहे थे क्यों नहीं गए? बोले मंदिर के खातिर, वहां मंदिर नहीं। बस एक ही बात, कुछ नहीं, जिंदगी में एक बलिदान दे दो रे, कह सको तुम गर्व से, मैं भेजता हूं तुम्हें सिमंदर भगवान के पास, मैं कराऊंगा तुम्हें सिमंदर भगवान का दर्शन। तुम एक बार ये शब्द कह दो, मैंने 45 लाख रुपया ठुकरा दिए मां जिनेंद्र देव के मंदिर के कारण, क्योंकि वहां मंदिर नहीं है। बस कई लोग ऐसा करते, घूमने के लिए नहीं जाते, बेटा बिटिया के यहां नहीं जाते, वहां मंदिर नहीं है, नहीं आऊंगा। बेटा बिटिया कहते महाराज से छूट ले लो, बाद में प्रायश्चित ले लेना, नहीं आऊंगा मैं, मां मंदिर नहीं आए इसलिए नहीं आऊंगा। आज हमारी महिलाओं में एक आदत थोड़ी सी है, अपने पतियों से 40-50 किलोमीटर पति जाता है, बेटा जाता है, लौट के आता है, पति कहता भाई चलो वहीं रह जाओ, तो बोले वहां मंदिर नहीं है। मंदिर के खातिर महिला पति के साथ नौकरी पर जाती नहीं। सस्ता प्लाट मिल रहा है, पहले महिला पूछती है मंदिर है क्या? नहीं है, तो फोकट में देवे प्लाट तो नहीं लेना, हमें वहां प्लाट चाहिए जहां जिनेंद्र देव का मंदिर हो। मुझे बड़ा गर्व होता है जब कोई कहता है महाराज वहां बहुत अच्छा प्लाट मिल रहा था, तो मैंने क्यों? बोले ये नहीं मानी। मैंने क्यों नहीं मानी भाई? बोले महाराज जी मंदिर नहीं था वहां। अरे मैं तुरंत इतना खुश हो जाता हूं, जा मरु देवी बनना, एक दिन तीर्थंकर तेरी गोदी में जन्मेंगे। तूने पति को, बेटे को कह दिया कि मैं मंदिर नहीं है इसलिए नहीं जाऊंगी वहां, जाओ 40 किलोमीटर प्रतिदिन आओ जाओ, मैं अकेली रह जाऊंगी। नहीं, ये बलिदान बहुत बड़ा बलिदान है। कभी किया ये बलिदान? ऐसा नहीं किया। कितने एनआरआई हैं, कुछ नहीं और कोई आकर्षण नहीं। 45 लाख रुपए का जो डिफरेंस था, यानी भगवान के जिनेंद्र देव की कीमत कितनी हो गई? 45 लाख रुपया। बस मंदिर तुम्हें समस्या बन गया। अब गुरु की बात आ जाए, देख विदेश जाएगा तो गुरु महाराज नहीं मिलेंगे, गुरुओं को हार देना नहीं मिलेगा। कितने लोग हैं जो ये विचार भी करेंगे, कितने मां बाप हैं जो ये विचार भी करेंगे बेटा वहां जाएगा तो गुरु नहीं मिलेंगे, मंदिर तक तो फिर भी विचार कर लेंगे कि बेटा वहां मंदिर नहीं है।
लेकिन ये तो भाव ही नहीं आएगा कि वहां गुरु महाराज नहीं मिलेंगे, गुरु छूट जाएंगे, तेरे आहार देने नहीं मिले, परिणाम ही नहीं बनेगा, है ही नहीं, कीमत ही नहीं तुम्हारी दृष्टि में। गुरु तुम्हारे लिए समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। महानुभाव, एक बार गुरु के लिए तू ठुकरा तो दे। मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा, उस देश में नहीं जाऊंगा, उस कमाई में नहीं जाऊंगा जहां मेरे गुरु महाराज छूटते हैं, जहां गुरुओं का आना जाना नहीं होता है, जहां मेरे गुरु का विहार नहीं होता है। वहां सोने की लंका भी क्यों ना हो तो मैं ठुकराता हूं। एक बार ठुकरा दे, तुझे साक्षात तीर्थंकर तेरे गुरु बन जाएंगे, तो उनके चरणों में दीक्षा लेगा। छोटे मोटे गुरु नहीं मिलेंगे, तीर्थंकर समोषण में मिलेंगे, वो तेरे गुरु होंगे, तू उनका चेला होगा, क्योंकि तूने एक बार सब कुछ ठुकरा दिया था। मेरे गुरुओं का विहार वहां होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता तो मैं नहीं जाऊंगा। सवाल 45 लाख कर कौन ठुकराता? आज गुरु समस्या बन गए हैं। विदेश जाने वालों के लिए वो सोचते ही नहीं, विचार नहीं करता, विचार ही नहीं आता, कभी विचार में सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते कि हमारी एक बहुत बड़ी साथी है, गुरु छूट जाएगी। और कितने गुरु को, भगवान को, माँ बाप को, सबको छोड़कर आज विदेशों में रह रहे हैं। क्यों? उनके लिए मंदिर समस्या है, गुरु समस्या है, इसलिए वो समाधान की सोचे ही नहीं और चल पड़े। बहुत कम लोग होंगे। मैंने एक दिन कहा था, कभी मकान बनाते समय इतना सा विचार करना, क्या हम घर में नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे मंदिर तक अकेले जा सकेंगे? एक तो अभी मैंने मंदिर नहीं है, वहां तो बनाना ही नहीं। कॉलोनी में मंदिर है, मंदिर कितनी दूर है। काश मैं घर में नहीं रहूंगा तो क्या मेरा बच्चा अकेला मंदिर तक चला जाएगा? क्या मेरी पत्नी अकेली मंदिर चली जा सकती है? मैं नहीं रहूंगा तो मंदिर से इतनी दूर मकान हो कि बच्चे तुम्हारे बिना भी मंदिर के दर्शन कर सके। मैंने दूर का मकान इसलिए ठुकरा दिया कि मंदिर दूर था, बस एक सबक चाहता हूं तो मैं समझ लूंगा कि मंदिर तुम्हें समस्या नहीं है, मंदिर तुम्हें समस्या नहीं है, क्योंकि तुमने इसलिए ठुकरा दिया। वहां बहुत अच्छा प्लाट था, सस्ता था, सब कुछ था, लेकिन मंदिर दूर पड़ रहा था। बच्चे कैसे जा पाएंगे? पाठशाला कैसे जा पाएंगे? हे प्रभु, मैंने तेरे खातिर मंदिर के पास मकान लिया। उस समय देखना तुम्हें दुआ, उस मंदिर की दुआ और मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा, वो मंदिर 24 घंटे तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा देगा। ये वो भक्त है जिसने मेरे खातिर इतना बढ़िया प्लाट छोड़ दिया, मेरे खातिर छोड़ दिया। कुछ बलिदान तो दो, मेरे खातिर छोड़ा है। अपन ने देव साध गुरु के प्रति क्या किया है, क्या बलिदान दिया है। मैंने एक दिन बहुत छोटी सी बात कही थी, गुरु भक्ति यह नहीं है कि तुम आहार दे रहे हो, गुरु भक्ति यह नहीं है कि तुम नमोस्तु कर रहे हो, गुरु भक्ति यह नहीं है कि पूजा कर रहे हो। देखो, मैं गुरु भक्ति का पॉइंट, मेरे पॉइंट ही ऐसे अनाप शनाप होते हैं, लेकिन तुमसे हाँ कहलवा लेता हूं। एक गुरु भक्त वो जो गुरु की खूब पूजा करता है, नमोस्तु करता है, सब बंदा, सब कुछ है, लेकिन बस उसके पास एक कमी है कि उसने मकान बनाते समय ध्यान नहीं रखा कि गुरु महाराज आएंगे तो चौका लग पाएगा कि नहीं। पूछा क्यों? बोले महाराज जी ध्यान ही नहीं रहा। और एक व्यक्ति कम भक्ति करता, कम, लेकिन मकान बनाते समय ध्यान, पहले आप लोग मकानों पर बैठ करके बहुत डिस्कशन करते, पहले का मकान तो पुरुष बनाता था, महिलाओं को पता ही नहीं रहता था। आजकल मामला उल्टा है, मकान बनाते समय यदि महिला से डिस्कशन नहीं हुआ तो बना मकान कैंसर, क्योंकि उसकी सुविधाएं अलग है। महिलाओं को बैठाना पड़ता है, वो डिस्कशन करते, यहां ये होना चाहिए, यहां ये होना चाहिए। आजकल तो सब चीजें महिला की मर्जी से बनती है, खूब डिस्कशन होते, भाई भाई बैठते हैं, देखो यहां ये होना चाहिए, यहां डाइनिंग होना चाहिए, यहां वो होना चाहिए, यहां सब चीजें, बहुत एक एक पर डिस्कशन होता, बहुत भारी डिस्कशन। वाश बेसिन यहां लग, नहीं यहां नहीं, यहां नहीं, यहां सब चीजें, कबाड़ इस क्वालिटी का होना चाहिए। मैं आजकल पूछने लगा हूं कि मकान तुमने बनाया,
क्या बनाते समय परिवार ने किसी ने कहा कि पहले ये बताओ सब तो हो गया, लेकिन गुरु महाराज आएंगे तो वे आहार कहां से लेंगे? बनाते समय किसी ने भी याद दिलाया? कितने % लोग दुनिया में, जैनियों से पूछ रहा हूं, कि जो मकान बनाते समय यह ध्यान रखें, फर्नीचर फिट कराते समय यह ध्यान रखें कि गुरु महाराज आएंगे तो वो कहां खड़े होंगे? फ्लैट लेते समय मंजिलों में कभी सोचा कि यदि महाराज आ गए तो क्या इतनी ऊंची मंजिल पर महाराज चढ़ पाएंगे? महाराज लिफ्ट से नहीं जाएंगे। महाराज का ध्यान मकान बनाते समय हुआ, और यदि हो गया, जाओ, तुम्हारे जैसा भक्त दुनिया में दूसरा हो नहीं सकता। यह है वहां समर्पण, यह है आहार दान। जिंदगी में एक बार भी आहार दान नहीं दिया, एक बार भी आहार दान नहीं दिया महानुभाव। महाराज वहां पहुंचे ही नहीं, पहुंचे ही नहीं महाराज, हुआ बिहारी नहीं हुआ। लेकिन मकान बनाते समय उसने कहा था कि महाराज आ गए तो आहार कहां होगा, और उसको ध्यान में रख करके उसने मकान के नक्शे में संशोधन करके बनाया। मैं उसे आशीर्वाद देता हूं, उसे पूरी जिंदगी भर प्रतिदिन आहार का पुण्य लगेगा। एक भी दिन आहार नहीं हुआ, लेकिन मकान बनाते समय संकल्प क्या है? निर्देश। इसी को बोलते हमारा निर्देश, संकल्प। नैगम नय इसी को बोलते। नैगम नय की अपेक्षा वो प्रतिदिन आहार दे रहा है, क्योंकि मकान बनाते समय उसने ध्यान रखा मेरे गुरु महाराज कहां, और एक भी दिन महाराज नहीं आए। कौन रखता है? कितने % रखते हैं? अभी 100% नहीं कहूंगा। आज महाराज तुम्हारे लिए समस्या बन गए हैं। बहुत दुख होता है। शहरों में जाते हैं, चौका नहीं लगा सकते, भावना है, मुनि भक्त है, लेकिन फर्नीचर फिट है, फर्नीचर नहीं हट सकता। सब कुछ वो करने को तैयार है, भावना है, असमर्थ नहीं, अमीर है, लेकिन वो फ्लैट इस ढंग से बना है कि एक समस्या है। महाराज समस्या बन गए, चौका समस्या बन गया, आहार देना समस्या बन गया, भोजन बनाना है लेकिन रसोई घर ऐसे अंधेरे में है, चौका नहीं लग सकते। महानुभाव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परम उपकारी जीव तुम्हारी समस्या बन जाए? समय आपका हो गया, इन समस्याओं से बचो। अभी एक और निजी समस्या है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। महावीर भगवान ने की